हेलो गाइज। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संधारित्र पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट और इसकी डिफिनेशन सहित एक ऐसी परिभाषा जिसको आप लोग आज ही रट के क्लियर कर लेंगे। जैसे इसमें दिया गया संधारित्र, जो इंटरमीडिएट के जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया गया है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, जैसे मान लीजिए कोई भी चालक है तो उसके आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक की आकार में परिवर्तन किए बिना संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब चालक के आकार को घटाया बढ़ाया ना जाए और उसमें आवेश की जो पर्याप्त मात्रा है उसको संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक निकाय है। संधारित्र का जैसे मान लीजिए, अब संधारित्र को हम लोग इस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं, कैपिस्टेंस। इस चिन्ह से जो है हम लोग संधारित्र को दिखाते हैं। अब संधारित्र जो है का समायोजन कितने प्रकार से होता है, जैसे अगले उसमें पढ़ेंगे हम कि संधारित्र का समायोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। जब संधारित्र को परस्पर बगल बगल में रखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम, और जब संधारित्र को सामने सामने रखा जाता है तो ये समायोजन जो है समांतर क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए जो अगर किसी भी संधारित्र का श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए जो व्यंजक होता है वहाँ पर हो जाता है श्रेणी क्रम अगर है तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ये C1 है, यहाँ पर C2 है, ये C3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C बराबर, यहाँ पर जो तुल्य संधारित्र तीनों का होगा, तीनों का जो तुल्य संधारित्र होगा ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है संधारित्र के श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी समायोजन के लिए ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगर हम समांतर क्रम की बात करें, ये श्रेणी क्रम की हम बात कर रहे थे कि जब संधारित्र के दो प्लेटों को परस्पर बगल बगल में स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में 1/C1 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता है। अगर हम समांतर क्रम के लिए बात करें, समांतर क्रम, अगर संधारित्र की प्लेटों को परस्पर पैरेलल रखा जाए, पैरेलल रखने का मतलब सामने सामने अगर प्लेटों को रखा जाता है, अगर कैपेसिटर जो है सामने सामने रखा जाता है, इनकी प्लेटों को सामने सामने रखा जाता है, ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, तो इनके जो बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य संधारित्र होगा, धारिता होगी, ये हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये C बराबर C1 प्लस C2, ये इसकी धारिता हो जाएगी। अगर हम समांतर क्रम में इनको स्थापित करें, इनकी धारिताओं, इनके प्लेटों को अगर समांतर क्रम में स्थापित करें, तो अगर पहले प्लेट की धारिता C1 है, दूसरे प्लेट की धारिता C2 है, तो इनके मध्य जो तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। और श्रेणी क्रम के लिए C1 बराबर C1 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए दोनों आप जान गए होंगे। अब इस पर जो है, इसके लिए पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं तो संधारित्र की डिफिनेशन आ जाती है। तो संधारित्र की डिफिनेशन में आप लिख सकते हो, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की संचित पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, तो ये संधारित्र कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर हम किसी भी चालक में Q आवेश को प्रवाहित करते हैं, अगर हम किसी चालक में Q आवेश को प्रवाहित करते हैं, आवेश फ्लो होता है, अगर B बोल्ट का विभवांतर, B बोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वो उसकी जो है धारिता C कही जाएगी। ये जो है व्यंजक निकलता है, ये धारिता के लिए व्यंजक है। धारिता अगर आपको क्लियर करना है, कैपेसिटी अगर उसकी क्लियर करना है, कैपेसिटेंस क्लियर करना है, तो यहाँ पर C बराबर Q/B हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/C1 बराबर 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता है। अब जैसे कि इस पे अगर हम पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे, मान लीजिए कोई दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इनके मध्य का हमको तुल्य विभव निकालना है। A और B के सिरों के मध्य जो है हमको विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड धारिता है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड धारिता है और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड की धारिता है। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। अब A और B के मध्य का जब तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, अर्थात C1 बराबर इसमें दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। तो इसमें लिखा जाएगा कि C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा। अब जैसे हम C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/3। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी 6/5। C की वैल्यू आ गई 6/5। अब यहाँ पर C1 बराबर 6/5 और C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 6/5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये B सिरा है और ये A है। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। C बराबर हो जाएगा 6/5 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 36। तो इस प्रकार से C का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 36/5 माइक्रोफैरड। इसको आप दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये श्रेणी और समांतर क्रम का एक संयुक्त क्वेश्चन था जो आपके सामने ये क्लियर किया गया है। एक बार हम इसको दोहरा दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़कर और उसके बाद समांतर क्रम में पैरेलल में एक सर्किट लगा दी गई। यहाँ पर C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। उसके बाद ये दोनों जुड़कर इसके सामने आ जाएगा, तब जिसे यहाँ पर दिखाया गया है समांतर क्रम में, और इसके बाद इसको जोड़ लिया जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे। हमारे अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।